Hello, my dear children. Welcome back. Well, this is not your English period. This is your EVS period. Yes, children. So, in EVS period, we will learn about the environment, about our surrounding. And when we learn this subject also tells you that this subject not only gives us information about the environment, about our surroundings, but at the same time, this particular subject tells us that we need to be careful with our environment. We need to be cautious. राइट अभी आप देख सकते हैं बेटा कि मैं आप हम सब लोग पहले हम स्कूल में आते थे राइट हम स्कूल में आकर कितना मज़ा करते थे कितना एंजॉय करते थे एक साथ मिलकर स्टडीज़ करना क्लासरूम में बैठना अपने फ्रेंड्स के साथ आप अपनी टॉक शेयर कर सकते थे अपनी मैम के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ हम साथ में बैठ के लंच करते थे रिसेस पीरियड में हम बहुत सारे गेम्स खेलते थे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे जैसे इंडिपेंडेंस डे में हम फ्लैग होस्टिंग करते थे बहुत सारे प्रोग्राम्स और इवेंट्स होते थे राइट बट लेकिन आज हम नहीं मिल सकते आज हमें इसी कंप्यूटर या मोबाइल या नेट कनेक्शन के थ्रू ही एक दूसरे से बात करना होता है एक दूसरे से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं देखो बेटा वी कैन नॉट स्टॉप एवरीथिंग डेफिनेटली मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ द रीज़न इज़ दैट एज वी ऑल नो दैट दिस इज़ अ पेंडेमिक गोइंग ऑन पैंडमिक चल रहा है एंड दैट इज़ कोरोना वायरस जो कि बाहर प्रदूषण में वातावरण में कोरोना वायरस जैसा एक जीवाणु है जो कि हम इंसानों को अफेक्ट कर रहा है राइट इफ़ वी गो क्लोज टू ईच अदर देन द वायरस देर इज़ आर चांसेस दैट द वायरस विल इंक्रीज मल्टीपल राइट एज वी कैन सी आप देख रहे होंगे घर पर मम्मी पापा बात करते होंगे कि रोज़ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं है ना तो ये क्यों हुआ आप जानते हैं दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज समवेयर हम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हाँ हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं क्यों बताओ क्योंकि हमारे नेचर ने हमारे भगवान ने हमारे गॉड ने हमें क्या सिखाया है हमारे को ये सिखाया था कि जो कुछ हमें नेचर हमें देता है राइट हमको खाने के लिए कहाँ से मिलता है नेचर से पेड़ पौधों से हमें पानी कहाँ से मिलता है नेचर से है ना हमें सनलाइट रोशनी धूप कहाँ से मिलती है नेचर से हमें जीने के लिए जो ऑक्सीजन हम ब्रीद इन करते हैं कहाँ से मिलता है वो भी नेचर से मिलता है राइट लेकिन हम अगर नेचर का ध्यान नहीं रखेंगे ओवर यूज़ करेंगे या एक्सप्लॉइट करेंगे तो क्या होगा कुछ तो गड़बड़ होगा ना होगा कि नहीं होगा होगा ना अगर आप अपनी फेवरेट डिश फॉर एन एग्जाम्पल पनीर की सब्ज़ी अगर आपको बड़ी अच्छी लगती है तो पनीर एज यू ऑल नो दैट पनीर इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ प्रोटीन होता है हमें खाना चाहिए राइट लेकिन हम अगर बहुत एक्सेस में पनीर खा लें तो क्या वो पनीर हमें फ़ायदा करेगा या हमारे हेल्थ को नुकसान पहुँचाएगा इट विल डेफिनेटली क्रिएट प्रॉब्लम राइट हमारा स्टमक अपसेट हो जाएगा हम बीमार पड़ जाएंगे सेम हमने नेचर के साथ किया हमने नेचर से सिर्फ लिया और उसे देने के लिए उसके बारे में नहीं सोचा और द रीज़न इज़ और उसका रिजल्ट क्या हुआ बताओ द रिजल्ट इज़ वी कैन सी दिस पैंडमिक बट एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं हमारे जितने भी एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स लिविंग क्रिएचर्स आप देख सकते हैं तो हमें ही अगर हमने प्रॉब्लम्स को लाया है तो सल्यूशन भी तो हमें देना पड़ेगा कि नहीं उसमें हम सब को मिलकर एक साथ इसके लिए हमें स्टैंड लेना पड़ेगा और क्या स्टैंड लेना पड़ेगा आपको पता है हम सबको प्रॉमिस करना होगा कि अब हम गंदगी नहीं फैलाएंगे अब हम हमारी गलत आदतों से सीखेंगे अब हम अननेसेसरी जो चीज़ नेचर के लिए हार्मफुल है जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है उसे हम नहीं करेंगे हम नेचर को किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं
नहीं करते, लेकिन नेचर को अगर हम करेंगे तो वो तो हमारी माँ कहते हैं ना हम उन्हें। क्या माँ को हमें परेशान करना चाहिए? नहीं। तो आज बेटा इस एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हम कुछ ऐसी ही चीज़ें सीखने भी वाले हैं। ये सब्जेक्ट हमें यही सिखाता है। सिर्फ हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं बेटा। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड दिस। आपको जानना ज़रूरी है कि आपको क्यों ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, इससे आप क्या नसीहत सीखते हैं, और यही हमें नसीहत मिलेगी कि हमें एनवायरनमेंट को अच्छे से रखना चाहिए। और आप परेशान मत होइए, ये पैंडेमिक आया है तो चला भी जाएगा, बस हमें सावधानी रखनी होगी। We have to wash our hand frequently, we have to maintain safe distance, we have to use mask whenever we are going out. जब भी हम बाहर जा रहे हैं मास्क ज़रूर यूज़ करना है। जब हम कहीं से बाहर से आ रहे हैं you must remove the clothes and wash, take a proper bath. आपको फ्रिक्वेंटली हर आधे घंटे पे हैंड वॉश करना है, राइट। और डिस्टेंस, पास में क्लोज जाकर हमें पार्टी ग्रुपिंग नहीं करनी है, हमें डिस्टेंस में रहना है, तभी हम इस पेंडेमिक को हरा सकते हैं। आपने टीवी पर न्यूज़ चैनल पे देखा होगा ना, OMG, ओ माई गॉड, और कितने सारे आते हैं कार्टून्स वाले जहाँ पे कोरोना वायरस ऐसा ऐसा राक्षस बन के आता है और इंडिया पे अटैक करता है। तो अगर वो राक्षस को हमें भगाना है, मारना है और इंडिया से दूर कर देना है तो हमें क्या करना होगा? हमें वो चीज़ें करनी है जो हमारी गवर्नमेंट हमें कह रही है। एंड इफ़ वी डू दैट, डेफिनेटली जो WHO कहता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, अगर हम उन पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे, वी विल बी सेफ एंड वन डे दिस कंट्री विल बी पेंडेमिक फ्री कंट्री, and once again we will be able to meet, we will again come back to school, we will hug each other and हम लोग बहुत enjoy करेंगे। तब तक हमको पढ़ाई बंद नहीं करनी और हम एक दूसरे से मिलना भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो एक दूसरे से दूर रह नहीं सकते, और पढ़ाई भी बंद नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे होशियार, और खेलेंगे कूदेंगे वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में आप खेलते भी तो थे, तो वो भी अभी बंद हो गया है। लेकिन डेफिनेटली हमें सब कुछ बंद तो करके नहीं बैठना है। तो चलो बिना बंद किए आज हम अपनी क्लास को, वर्चुअल क्लास को बहुत एक्साइटिंग बनाएंगे, एंड हम अपना नोटबुक वर्क EVS कॉपी में करेंगे। सो एवरीबडी प्लीज़ टेक आउट योर EVS नोटबुक and we will be doing exercise number B of lesson number 13, that is our neighborhood, हमारे neighborhood places जिसे हमें पढ़ा था last week, right? So we are going to do the notebook exercise of that chapter. So let's now start it. Lesson number 13, my neighborhood. So here let's start. First, please write down the classwork and today's date at the top. आप टॉप पर अपना डेट, आज का डेट that is 14th of September, and classwork लिखेंगे नोटबुक में, and then in the first line you will write down answer in one word. What is the meaning of answer in one word? The meaning of answer in one word is that एक शब्द में आंसर दीजिए, one word में, एक शब्द में आंसर दीजिए, ठीक है? So today there will be few questions and then you have to answer them in one word, right? So the first question is, who treats sick people? What is the first question? Who treats sick people? कौन बीमारों को ट्रीटमेंट देता है? And what have you learned? Can you tell me the answer? Who treats sick people? Who treats sick people? Answer is doctor. Yes, answer is doctor. Doctor treats sick people. So please write it down in your notebook. Who treats sick people? And spelling of treats is T-R-E-A-T-S, treats. The meaning of treats is ट्रीटमेंट देना, किसी चीज़ को ठीक करना, किसी बिगड़ी हुई चीज़ को सही करना, राइट? सिक मीन्स बीमार एंड पीपल मीन्स लोग,
एक होगा तो पर्सन और एक से ज़्यादा हो गए, मैनी है उसका पीपल, ठीक है। पर्सन का मैनी, पीपल, पीपल मीन्स ढेर सारे, एक से ज़्यादा लोग। हु मीन्स कौन, who treats sick people? Answer is doctor. Spelling of doctor, D-O-C-T-O-R, doctor. And after one sentence, please draw a line and then write down the second question. Who catches thieves and maintain law and order? कौन thieves को पकड़ता है और law और order को maintain करता है सोसाइटी में? Who catches thieves and maintain law and order? WHO, who catches, C-A-T-C-H-E-S, catches. So what is the meaning of catches? Catches means पकड़ना, catch and catches, right? Catch and catches, right? Plural form of catch is catches, right? हमने S या ES लगाना सीखा था ना, तो कैच में लास्ट में क्या है, CH है, तो कैच का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ES लगेगा, कैचेस। हु कैचेस thieves and maintain law and order? Thieves means चोर, thief, T-H-I-E-F means एक thief, and thieves, T-H-I-E-V-E-S का मीनिंग क्या होता है, more than one thief, एक से ज़्यादा। तो कौन चोरों को पकड़ता है एंड और मेंटेन करता है, बरकरार रखता है, M-A-I-N मेन, T-A-I-N टेन, मेंटेन, लॉ एंड ऑर्डर, L-A-W लॉ, A-N-D एंड O-R-D-E-R ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मीन्स बेटा क्या होता है, जो हमारे कानून में, संविधान में जो लिखा है कि हाँ ऐसा ये गलत है ये सही है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन करता है, इट इज द पुलिसमैन। यस, स्पेलिंग ऑफ पुलिसमैन इज P-O-L-I-C-E, पुलिस, M-A-N मैन, पुलिसमैन। एंड आफ्टर राइटिंग डाउन द आंसर you have to draw the line, okay? Now write down the third question. Name and one okay, just a second beta, there is some mistake, let me just correct it, just a second, and here it is, yes. Now you can see this picture. Who catches thieves? And you have already written question number 3. Name any one place of neighborhood. So किसी एक place का नाम बताइए, neighborhood place का। neighborhood मैंने क्या बताया था, जो हमारे घर के आसपास जो जगह होती है, जो हमें हेल्प करते हैं, places, उन्हें हम neighborhood places कहते हैं। So name any one place of neighborhood. What all answer you can write? देखो मैंने 1 बोला है, तो मैंने यहाँ पर 3 आंसर्स लिखे हैं, इसलिए लिखा है कि आपको इनमें से जो भी स्पेलिंग इजी लगती है that you can write. Either you can write down bank, or you can write down school, or you can write down market, or even you can write down any other place like bus stop, railway station, fire station, right? आपके घर के पास जो भी neighborhood place है that you can write down, ठीक है? Name any one place of neighborhood. Bank, school, market. So spelling of bank is B-A-N-K, bank. Spelling of school is S-C-H-O-O-L, school. And spelling of market is M-A-R-K-E-T, market. So please just write it down in your notebook. Who treats sick people? And the answer is doctor. Who catches thieves and maintain law and order? And the answer is policeman. Name any one place of neighborhood. Bank, school or market or bus stop, railway station or fire station, right? Any neighborhood place can be your neighborhood place, okay? So you have to write it down in your notebook, in your EVS notebook, complete the work and make sure the handwriting is neat and tidy, up to the mark, making no spelling mistake in the notebook, and the work should be absolutely perfect without a single error. So just make sure that the work is
perfectly done without an error. So hope children, by now you must have completed your work. If yes, then what you have to do now, you have to learn these exercise that what you have done today, right? So you, after doing it, you have to learn them, and then in the next session, in the next class, we will be doing the last exercise, that is exercise number C of this, in our tomorrow's class, right? So till then, just take care of yourself and have a wonderful day ahead. Bye everyone.